अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ प्यारी बहनों, मेरी वीडियो को गौर से सुनना है, इससे आपकी ज़िंदगी को सुकून मिलेगा। पहले आप देखें, अपने जब बेटे का रिश्ता करें, सबसे पहले आप देखें जो हम रिश्ता कर रहे हैं क्या हमारे लिए ये सही होगा। जो हम माहौल देख रहे हैं क्या हमारे बेटे की सेहत के लिए सही होगा। ये जो लड़की हम ले रहे हैं क्या हमारे बेटे हमारे भाई के लिए मौत बन के आ रही है या हमारे लिए मौत बन के आ रही है। कुरान और हदीस के मुताबिक रिश्ता तलाश करें अपने बेटे का रिश्ता आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखें कि किस मज़हब से बच्ची जो है ताल्लुक़ रखती है। हम जो रिश्ता कर रहे हैं दीनदार घराने से भी है, इसने कुरान भी तर्जुमा के साथ पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, ये नमाज भी पढ़ती है या नहीं पढ़ती। पहले नमाज कुरान के बारे में पूछा करें, बाद में दूसरी तालीम के बारे में पूछा करें। दुनिया की तालीम इंसान को सिखाती सब कुछ है, लेकिन कुरान हदीस की तालीम को कोई तालीम भी नहीं पहुंच सकती। कुरान हदीस की तालीम पहले पूछें, नमाज की तालीम पहले पूछें कि क्या बच्ची नमाज भी ये पढ़ती है, क्या कुरान भी पढ़ती है। हाँ, उनके पेरेंट्स तो कह देंगे कि पढ़ती है, बिल्कुल भी नहीं। आप आस-पास के घरों से, आस पड़ोस के घरों से पूछें, क्या ये बच्ची मदरसे जाती रही है, क्या इसने कुरान पढ़ा हुआ है, क्या ये बच्ची नमाज़ें पढ़ती है। क्योंकि पड़ोसियों को लाजमी ही पता होता है, या जो उनकी भाभियाँ होती हैं, ज़हरे हर घर में आज भाभियाँ होती हैं, तो उनसे आप पता करें क्या ये कुरान पढ़ती है, क्या ये नमाज़ पढ़ती है, क्या ये दीन की समझ रखती है। खुदा के लिए अपने बच्चों के रिश्ते ऐसे मत करें। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं कि इतनी ज़लालत है, शौहर के लिए भी जलील बन के आती है मौत बन के, और सास ससुर के लिए भी मौत बन के आती है। हाँ, सबसे पहले बच्ची की माँ का पता करें, क्या बच्ची की माँ अपने सास ससुर के साथ अच्छी है, अपने ससुराल के साथ अच्छी रहती है, क्या सास ससुर की खिदमत करती है। क्योंकि जो बच्ची है, बच्ची के अंदर माँ का अक्स होता है। हाँ, अगर माँ अच्छी है सास ससुर के साथ तो बच्ची भी ज़रूर आपके साथ अच्छी होगी। अगर माँ अपने ससुराल के साथ अच्छी नहीं है तो बच्ची किसी सूरत ही अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि बच्ची जो है वो माँ की कॉपी होती है। माँ तरबियत करती है बच्ची की। आप ऐसे रिश्ते मत तलाश करें कि क्या तालीम है इसकी, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, क्या ये अच्छी रहेगी, हमारे बेटे के खुश रखेगी, खूबसूरत है, मेरे बेटे की आंखों की ठंडक बनेगी। नहीं, आपके बेटे को कब्र तक पहुंचाएगी, आप लोगों को कब्र तक पहुंचाएगी। ऐसी लड़कियां बहुत गलत होती हैं। यूट्यूब पे आपने मेरी प्यारी बहनों देखा है कि किस तरह की कहानियां आजकल चल रही हैं। ऐसी जो जलील खबीस लड़कियां होती हैं वो अपने शौहरों को नशा देकर और मर्दों को बुला लेती हैं। खुदारा ऐसे लोगों से बचें, ऐसी फैमिलीज से बचें। प्लीज़ अपने बच्चों के रिश्ते अच्छे तलाश करें, अपनी बेटियों के भी अच्छे रिश्ते तलाश करें, और बेटियों को भी दीनदार घराने से ताल्लुक़ जो रखते हों उनसे। हाँ, बेटे को देखेंगे, अगर बेटा अपने वालिदैन का फरमाबरदार कितना है, नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता। बेटे की तालीम भी पूछें, क्या इसकी तालीम है कि कितनी हद तक ये दीन में मुलव्विस है, क्या ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है। ऐसे रिश्ते मत करें, लालची भिखारियों के साथ रिश्ते मत करें। जहेज़ की सबसे पहले डिमांड रखते हैं ये जो लोग होते हैं बेटियों के लिए मौत बन के आते हैं। यूट्यूब पे आपने देखा है, नेट पे देखे, कहानियाँ यही भरी हुई हैं। आप ये देखें कि जो हम लड़की ले रहे हैं क्या मेरे वालिद और वालदा के बुढ़ापे में खिदमत करेगी, क्या ये खिदमत करने वाली शक्ल है इसकी। नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। लाखों में से एक लड़की सास ससुर की खिदमत करती है। सास ससुर की खिदमत करना जन्नत कदमों के नीचे रखना है। अगर जन्नत हासिल करनी है तो लड़की अच्छी फैमिली से ले, देखभाल की लड़की ले। ऐसी लड़की मत ले आए उठाकर, खूबसूरती मत दिखाएं, ये खूबसूरती आपके लिए वबाल बन जाएगी। अगर रिश्ता करते हैं तो सिर्फ 2 दिन में तय मत करें, रिश्ते को 6 महीने तक लड़की के रिश्ते को पूछते रहे किस तरह की ये लड़की है। स्कूल में जाएं करैक्टर पूछें, कॉलेज में जाएं करैक्टर पूछें, बच्ची का मोहल्ले में करैक्टर बच्ची का पूछें। बच्ची घर से बाहर निकलती है तो कहाँ कहाँ तक जाती है, सिर्फ ट्यूशन पर जाती है या कहीं और भी जाती है। आजकल बच्चियों के यही है कि ट्यूशन के बहाने कहीं निकल जाती हैं या मदरसों के बहाने कहीं और निकल जाती हैं। सब करैक्टर पता करें बच्चियों के।
ऐसे अपने बेटों को बर्बाद मत करें। ये जो माएँ होती हैं ना, सबसे ज़्यादा माएँ और बहनें, बस जो ही रिश्ता देखने जाएंगी फ़ौरन चीख उठेंगी, लड़की बहुत प्यारी है, लड़की बहुत ब्यूटीफुल है और लड़की स्मार्ट बहुत है। ये नहीं कहें कि लड़की नमाज़ भी पढ़ती है या नहीं पढ़ती। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब हम रिश्ता देखने जाते हैं, जब लड़की ने दुपट्टा नहीं पहना होता तो आप कितनी खुश होती हैं, हाय मॉडर्न बहुत है, हाय बहुत मॉडर्न है हमारा भाई, तो बहुत खुश हो जाएगा। यार ऐसा मत करो प्लीज़ प्यारी बहनों, ऐसा मत करो। लड़की के सर पे दुपट्टा देखो, लड़की ने ओढ़ा भी हुआ या नहीं ओढ़ा हुआ, लड़की ने हेयर स्टाइल अपना कैसा बनाया हुआ है, किस तरह की लड़की की चाल ढंग कैसा है लड़की का, ऐसे देखो। ऐसे बिल्कुल लड़कियों के, सेकुलर लड़कियों के साथ रिश्ते करना छोड़ दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। उठना बैठना उनका कैसा है, इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है, ऐसा मत करें प्लीज़। ऐसा अपने बेटों की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। माएँ बहनें जो हैं यही बर्बाद करती हैं, बाद में यही माएँ बहनें बहुत ज़्यादा ज़लील होती हैं। कुरान हदीस के मुताबिक रिश्ता करके तो देखो कितना मज़ा आएगा, कितना सुकून घर में पहुँचेगा। और अगर कुरान हदीस के मुताबिक रिश्ता करोगे इस्लामी लड़की से तो पूरा घर दीनदार होगा। वो लड़की, अगर आपका भाई बेटा नमाज भी नहीं पढ़ेगा ना, वो लड़की जो है उसको नमाज आके पढ़ाएगी, वो घर की तरबियत बहुत अच्छी करेगी। एक लड़की जो है ना, एक घर की जो बहू है वो 4 ख़ानदान पूरे बनाती है। आप मेरी बात पे अमल करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, किस तरह की बहू चाहते हैं, किस तरह की भाभी चाहती हैं अपने भाई के लिए। ऐसी गंदी लड़कियां जो होती हैं, मैं ऐसी को गंदी ही लड़कियां कहूँगी, जो अपने शौहर को वालिदैन से दूर करती हैं, जो खुद नाफरमान होती हैं ना सास ससुर की, वही अपने शौहर को ज़लील ख्वार कर देती हैं। हमारे ख़ानदान में भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने शौहरों को मारती भी हैं, पीटती भी हैं, भगाती भी हैं, उनको दरवाज़े के बाहर तक भागते आते हैं। कई दफ़ा हम लोगों ने सुना है, उनकी फैमिलीज़ ने शिकायत की है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, खुदा के लिए अच्छी फैमिली से लड़की देखें, खूबसूरत मत देखें। ऐसी लड़कियां चुड़ैल होती हैं, मैं तो चुड़ैल ही कहूँगी, जो अपने शौहरों की नाफरमान होती हैं। हाँ, अगर शौहर बुरा है तो शौहर का भी कसूर होता है, लेकिन जब शौहर ही अच्छा हो तो उसकी फिर नाफरमानी करना तो फिर दोज़ख से कम नहीं है ना। ये मत देखें कि ये हमारी भतीजी है मैं ले लूँ अपने बेटे के लिए, ये मेरी भांजी है मैं ले लूँ अपने बेटे के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। दीन की तालीम देखें, क्या उसके अंदर दीन है, क्या उसके अंदर कुरान है, क्या उसके अंदर नमाज है, ऐसा कहें। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, सबसे पहले उसकी माँ को देखें, क्या माँ अपने ससुराल की खिदमत गुजार है, क्या सास ससुर की खिदमत करती है, अगर अलग भी रहती है क्या उनकी कदर करती है, उनको घर भी आने देती है या नहीं आने देती। क्योंकि 100% माँ का अक्स जो है बेटी के अंदर होता है। बेटी माँ के हुक्मों के मुताबिक ही चलती है। आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी को सुकून दें, अपने बेटे की ज़िंदगी को सुकून दें। बहुत सारी गंदी औरतें होती हैं जो अपने शौहरों को मरवा डालती हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी शादी, 8-8 बच्चों की माएँ भी मरवा डालती हैं, सास को भी मारती हैं। कई को देखा है कि अपनी सास को मारा है और बहू ने देख लिया तो उसने सास ने मार दिया बहू को, बहू को मार दिया बहू ने मार दिया सास को, अगर सास ने देख लिया तो। इस तरह की स्टोरीज़ चल रही हैं बहुत ज़्यादा। मैं तो यही कहूँगी प्यारे बहन भाइयों के, कुरान हदीस के मुताबिक रिश्ता करें, ना उम्र देखें, ना छोटी देखें, ना बड़ी देखें, बस सुकून वही लड़की अपनी बहू घर में ले आए जो आप लोग को सुकून दे। हाँ, ले तो आएंगे एक खूबसूरत बहू, उसके ना आमाल देखें ना कुछ, 8 दिन की खुश, सिर्फ हाँ अच्छी बहू आपको 8 दिन खुशी दे सकती है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहनों को भाई माँ जितना प्यार, जितने माँ को बेटे प्यारे होते, बहनों को भी माँ जितना ही भाई प्यारे होते। सबसे पहले बहनों से दूर करती हैं अपने भाई को, उसके बाद माँ को दूर करती हैं। चुड़ैल बनकर अपने शौहर को साथ बिठाती है, कहती है ख़बरदार अगर अपनी माँ के घर गया तो ख़बरदार, अपने भाई को, बहन को ये चीज़ दी, अगर उस बहन को ये चीज़ दी। ऐसी भाभियाँ भी होती हैं, ऐसी तो खबीस तरीन भाभियाँ होती हैं। मेरा दिल तो करता है कि ऐसी भाभियों को ना, यकीन करें,
बस अल्फाज हैं मेरे पास, लेकिन बोलूँगी नहीं, आप लोग परेशान हो जाओगे। अल्लाह ताला